और मिल्कीपुर की एक एक जनता एक एक वोट से इस बार अवधेश प्रसाद को उनके राजा बनने की बधाई देगा और 8 तारीख को गिनती में पता लग जाएगा कि वो राजा है कि रंक हैं, और उसी दिन स्वीकार करेंगे कि हमने कितनी, वो एक शब्द अखिलेश यादव का अयोध्या के राजा वाला अवधेश प्रसाद को ले डूबा है। के जमाने में था सेल्फ सेंटर रहता था, लोग बच्चे नकल करके पास हो जाते थे और नौकरी के लिए दौड़ते थे। अब तो जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उनको नौकरी कहाँ कम है। सबसे गलत बात तो अवधेश बोल गए, जो वहाँ सांसद में पार्लियामेंट में बोल गए कि मैं अयोध्या का राजा। वो क्या राजा हो सकते हैं, यहाँ के राजा राम थे। ये चूनर धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, और 4 दिन आके सपा वाले गांव में रहते सारी अलंतरानी भूल जाते। ठीक है, तो योगी बाबा और जो है गोरखनाथ बाबा की जोड़ी यहाँ कैसे मिस हो गई पिछली बारी? नहीं मिस। बता दें, यहाँ पर सबसे जो बहुप्रतीक्षित सीट रही मिल्कीपुर, जहाँ पर मुख्यमंत्री हो या फिर कई मंत्री हो लगाए गए हैं उस चुनाव की तैयारियों को लेकर। लगातार यहाँ पर जो है सियासी माहौल गर्माता हुआ दिख रहा है। भले ही यहाँ पर ठंड का माहौल है, लेकिन चुनाव एकदम गर्माए भैया। क्या माहौल लग रहा है इस बारी मिल्कीपुर का? माहौल बहुत बढ़िया है, हमारे यहाँ से बाबा जीतेंगे। बाबा हाँ। योगी बाबा की? जो योगी बाबा। यूपी में 2 बाबा नहीं, योगी बाबा। मिल्कीपुर में कौन बाबा है? अरे बाबा गोरखनाथ और एक है योगी बाबा। हाँ। ठीक है, तो योगी बाबा और जो है गोरखनाथ बाबा की जोड़ी यहाँ कैसे मिस हो गई पिछली बारी? नहीं महसूस नहीं लगी, बहुत अच्छी निकलेगी और कोई रोक नहीं पाएगा आपकी। अरे यहाँ विधानसभा भी हार गए और लोकसभा में भी हार गए, कैसे जोड़ी बढ़िया चली? अरे जोड़ी इतनी बढ़िया, थोड़ी कमी हो गई है। कहाँ कमी चूक रह गई? बस ये अयोध्या शहर से हो गया थोड़ा कमी, बस। अयोध्या शहर से। जी, इस बारी जी, जी। 5 मंत्रियों को दौड़ा रहे हैं योगी बाबा। क्या बड़ी दौड़ाएं या ना दौड़ाएं, अब किसी निकलना है, अब किसी निकले, कोई रोक नहीं पाएगा। अरे अजीत प्रसाद के पिताजी अवधेश प्रसाद यहाँ कह रहे हैं वोट देने के लिए जनता तैयार है, कैसे कह रहे हैं? अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद यहाँ चले गए हैं, वो यहाँ नहीं रह पाएंगे। वो जहाँ से आए उनकी वापसी हो जाएगी। अभी तो सांसद बनाया आप ही लोगों ने, कह रहे हैं। अरे आने वाले टाइम में वापसी हो जाएगी उनकी। हाँ, यहाँ नहीं कैसे? क्या मुद्दे हैं जो वापसी हो जाएगी? क्या किए हैं अवधेश कुछ किए हैं? क्या किए थे जो यहाँ की विधानसभा जीते, फिर लोकसभा जीते? बस थोड़ा कमियां हो गई है, बस। अरे उन कमियों को बताइए, क्या कमियां थी ना? कमियां बस हमारे सबके अंदर थोड़ा कमी हो गई, इसके कारण वो बस कमियां दूर हो गई। हाँ, वही चीज है बस। अब कोई हरा नहीं पाएगा, जोगी बाबा आएंगे हमारे। योगी बाबा आएंगे। क्या कहेंगे भैया इस बारी चुनाव? अच्छा, चलिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इस बारी मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के क्या माहौल चल रहा है। दादाजी क्या कहेंगे, इस बारी मिल्कीपुर की जनता क्या सोच रही है? मिल्कीपुर की जनता बढ़िया सोच रही है। बढ़िया कहाँ सोच रही है? वही तो चुनाव का माहौल चल रहा है। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को काउंटिंग होगी। इस चुनाव को लेकर के क्या चर्चाएं चल रही हैं? बाबा का मोहिनी मंत्र पूरे जनता के ऊपर पड़ गया है, सब बाबा के ऊपर है। कौन बाबा? बाबा गोरखनाथ की? बाबा योगी बाबा योगी चाहे जेका टिकट दें, जिसको देंगे वो यहाँ बहुत बहुमत से विजयी होके जाएगा। अच्छा, क्या योगी का मैजिक चलेगा इस बारी मिल्कीपुर में? बिल्कुल चलेगा। ऐसा मैजिक उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया। बढ़िया मैजिक है। सबसे गलत बात तो अवधेश बोल गए, जो वहाँ सांसद में पार्लियामेंट में बोल गए कि मैं अयोध्या का राजा। वो क्या राजा हो सकते हैं, यहाँ के राजा राम थे। अखिलेश तो बोले हैं राजा जीता कर लाए हैं, तो क्या जनता के अंदर आक्रोश है? क्या बिल्कुल आक्रोश है। वो कैसे राजा हो सकते हैं यहाँ के अवध के? तो क्या है वो राजा नहीं है तो? वो सांसद है। सांसद है। हाँ, वो जनता उनको निगलेक्ट कर देगी, फिर वो जैसे थे वैसे हो जाएंगे। निगलेक्ट करेगी इस बारी? बिल्कुल करेगी। अच्छा, अभी उन्होंने जैसे तारीख का ऐलान हुआ, उनके बेटे अजीत प्रसाद यहाँ से सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जनता इंतजार कर रही है फिर से खटाखट। अरे भाई जीतेंगे मतलब बस ये तारीख का ऐलान ही है, जनता बिल्कुल एकदम चाहती है कि जल्दी ऐलान हुआ, हमारे सब एक्टिव हो जाए। 5 तारीख को वोटिंग होगी। बिल्कुल 8 तारीख को तब पता चलेगा। जो लोग कहते हैं बेरोजगार कहाँ है? अखिलेश के जमाने में था सेल्फ सेंटर रहता था, लोग बच्चे नकल करके पास हो जाते थे और नौकरी के लिए दौड़ते थे। अब तो जो बच्चे क्वालिफाइड हैं उनको नौकरी कहाँ कम है? नौकरियां मिल रही है, जो बिना पैसा की नौकरी मिलती है, योग्यता है जिनको उनको नौकरी बिल्कुल मिल रही है। अब बेरोजगार कहाँ है? हर घर में 2-3 मोबाइल आके बेरोजगार है। सब लोग बिजली बिल माफ किए हैं, किसानों का बिजली का बिल माफ हुआ है। क्या कहेंगे भाई, क्या इस बार मिल्कीपुर में का माहौल लग रहा है? जनता क्या सोच रही है? 2 बारी चुनाव देखे, यहाँ पर सपा ने अपना झंडा लहराया था। यहाँ 2017 से 17 के पहले की हाल बता रहे हैं आपको। 2017 के पहले किसी ग्राम सभा में, मैं अपनी ग्राम सभा की बात नहीं करता, किसी भी ग्राम सभा में सरकार की स्कूल के अलावा कोई बिल्डिंग नहीं थी। मतलब स्कूल के अलावा कोई बिल्डिंग नहीं थी यहाँ? कहाँ थी? बहुत रेयर ग्राम सभा में पंचायत भवन रहे होंगे। आज की डेट में कोई ग्राम सभा ऐसी नहीं है जिसमें सरकार की 4-5 बिल्डिंगें नहीं है, जिसमें प्राइमरी स्कूल है, स्वास्थ्य केंद्र है, पंचायत भवन है, शौचालय है, अभी पानी की टंकी भी लग रही है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में ये व्यवस्था ना हो। तो आप गांव गली में जब जाएंगे तो अब विकास तो वहीं से डेवलप होने लगता है, वहीं से आपको समझ। 2017 के पहले विद्यालय में जानवर घूमा करते थे। आज की स्थिति आप विद्यालय की देखिए, टाइल्स लगी है, बढ़िया बैठने की व्यवस्था, स्वच्छ व्यवस्था, बाउंड्री वाल, गेट,
विद्यालय आपको विद्यालय नजर आता है, बात विकास की हो। जो लोग आरोप लगाते हैं मंदिर बनवाने से, मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूं। जो लोग बताते हैं मंदिर बनवाने से विकास नहीं हुआ है, आप पत्रकार हैं, हर जगह आते जाते हैं, आपको क्या लगता है कि अयोध्या के अर्थव्यवस्था में उस मंदिर से कितना परिवर्तन हुआ है? बड़ा परिवर्तन हुआ है। और इसको दूसरी चीज, हमारे यहाँ तीन मेडिकल कॉलेज हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है और एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है। तो हम स्वास्थ्य की दिशा में भी अच्छा काम किए हैं। सड़क आप पूरे मिल्कीपुर विधानसभा की, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की तो नहीं बात करता हूँ, लेकिन मैं पूरे मिल्कीपुर विधानसभा की एक सड़क आप नहीं दिखा सकते हो जो गड़बड़ हो। आप टहल जाइए, आप निकले हैं, हमारा गांव बॉर्डर का गांव है, सबसे छोर का, इसके बाद सुल्तानपुर लगने लगता है। आप एक जगह भी आप नहीं बता सकते कि हाँ सड़क गड़बड़ हो। हमने सड़क पे काम किया, हमने स्वास्थ्य पे काम किया, हमने शिक्षा पे काम किया, हम सनातन पे काम कर रहे हैं। तो हम उनको वोट देंगे जो काम करते आए हैं, अच्छा काम करते हैं। जो सनातन को गाली देंगे उनको क्यों वोट करेंगे हम, आप बताइए। अच्छा, क्या ये सब मुद्दे यहाँ पर होने वाले हैं? क्योंकि जिस राम के नाम को लेकर बीजेपी चुनाव में आती थी, चुनाव लड़ती थी, राम मंदिर को अहम मुद्दा होता था, लेकिन इस बारी उसी राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी हार गई। कैसे हार गई? राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, राम हमारे पूज्य हैं, हम राम के वंशज हैं, हम राम को पूजते हैं। राम के खिलाफ एक भी अपशब्द का प्रयोग कोई करता है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, माननीय चाहे अवधेश प्रसाद जी हो, जिस तरीके से भगवान राम को संसद के बीच में बैठ के पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने ये कहा जाता है कि ये अयोध्या के राजा हैं। आप बताइए, जनता के द्वारा चुना गया आदमी राजा कैसे हो सकता है? अखिलेश यादव ने कहा, और उसकी भर्त्सना करते हैं। और मिल्कीपुर की एक एक जनता एक एक वोट से इस बार अवधेश प्रसाद को उनके राजा बनने की बधाई देगा। और 8 तारीख को गिनती में पता लग जाएगा कि वो राजा है कि रंक है, और उसी दिन स्वीकार करेंगे कि हमने कितनी, वो एक शब्द अखिलेश यादव का अयोध्या के राजा वाला अवधेश प्रसाद को ले डूबा है। मिल्कीपुर में आक्रोश है इस बार बहुत जबरदस्त, इस बात का बहुत जबरदस्त आक्रोश है। और राजा के युवराज को इस बार हम लोग सिखाएंगे कि राजा और राजा के युवराज दोनों लोग पैक होंगे। पैक हो जाएंगे भैया, पैक हो जाएंगे इस बार अजीत प्रसाद। एकदम। क्यों भैया, क्या चुनाव हार गए, वो तुक्का में जीत गए संसद, उनके पिताजी हार गए। तुक्का में जीतते हैं, अब नहीं जीत ले, दिमाग से हटा दिया अखिलेश। अरे वो तो कह रहे हैं दोनों जने जैसे ही तारीखों का ऐलान मिल्कीपुर से हार जाएंगे चुनाव। वो कह रहे हैं जनता तैयार बैठी है। देखो सबसे पहले आपने मंदिर पे मुद्दा दिए। अखिलेश सरकार में कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलवाया, क्यों चलवाया? मंदिर तो चुनाव भी जीत लिए ना। अब जीत लिए, मिल्कीपुर अभी तो जीते हैं। वो दिमाग से तुक्का लग गया भैया, जीत गए, हम ना जीत पाएंगे। हाँ बस, हम ना जीत पाएंगे, निकल गया वो एक बार, निकल गया। अब जीत के दिखावे। इस बार ये क्या माहौल लग रहा है? बाबा जीतेंगे, बाबा जीतेंगे। जी बिल्कुल बाबा जीतेंगे। क्यों बाबा जीतेंगे? जीतेंगे, काम ऐसा ही है, बढ़िया काम है, अच्छा काम है। हारे क्यों थे फिर? अब हार गए थे वो तो तुक्का लग गया, हार गए तुक्का। वो दिमाग से बस जीत गए बस। अब औकात खत्म हो गई विधानसभा में। देखिए, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं सर्वेश पांडे। पांडे जी, बताइए कि मिल्कीपुर में चुनावी सियासत एकदम गरमाई हुई है, चाहे वो सपा हो चाहे वो बीजेपी हो। यहाँ पर लगातार कैंपेनिंग चल रही है, तैयारियां तो चल रही है। सपा कोई मतलब नहीं है, सपा का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस वाले ने तो वॉक ओवर दे दिया, कहा सपा को वोट दीजिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उनसे कहिए कि ये चूनर धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, और 4 दिन आके सपा वाले गांव में रहते सारी अलंतरानी भूल जाते। समझो, तो कुछ नहीं है, स्वभाव आज है, कोई दिक्कत नहीं। भाजपा निकली है, भाजपा निकली है। हाँ, क्यों भाजपा निकलेगी भैया? काम ऐसा क्या? अरे क्या एक हमारे उनका नीति, आप सारी नीतियां देखिए। आप जिन्होंने काम किया है, आप ऐसे खुले में सोच करते थे, कहा जो जहाँ पाता था सामने शौचालय बना हुआ है, आप नहीं बना है? आप बताइए। नहीं बना तो है। सारी नीतियां सारी अच्छी हैं। सड़क आप गाँव सड़क देखिए। क्यों गए चुनाव जब इतना अच्छा काम कराया था? तो जनता ने हरा क्यों दिया उन्हें? जनता ने, अब देखो हो गया एक बार गलती, नहीं गलती सबसे होती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हारे नहीं है, आज भी वो हारे नहीं है। क्या किया गया है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन वो हारे वारे नहीं है। कोई हारता, जैसे क्या होता है कभी कभी, जैसे इंसान का जो जीवन चक्र है, कभी कभी एक नकारात्मक विचार की तरफ जाता है, कभी कभी सकारात्मक विचार की तरफ जाता है। जनता में नकारात्मक विचार आ गया क्या? हमारी बात सुनिए, जो जनता वोटर होती है, कभी कभी क्या होता है कि बहकावे में आ जाती है और उनको पछतावा होता है, और कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं कि आप दलित हैं, आप सामान्य वर्ग से हैं, आप इनको वोट दीजिए, उनको वोट। इसी वजह से थोड़ा कमियां हो गई। और उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी ही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो तीतर के हाथ एक बार बटेर लगने से ये नहीं। और रह गई सांसद की बात, आप जो बात करते हैं, बाप जो काम करता है, अगर बाप दरोगा है, बाप राजनीतिक परिवार से है, तो बेटे का उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है कि उनका बाप सांसद है तो बेटा विधायक बन जाएगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आप चले जाइए, किसी का बाप
MBBS डॉक्टर है, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और विधायक की मैं बात करता हूँ, उनके जो लड़के होंगे ये नहीं है कि उनको टिकट मिल जाए। अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी बदल देती है, जीत जाएगी क्या फिर चुनाव, ऐसा आप देखिए, कह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है हाँ। कि मिल्कीपुर की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। हाँ। उन्होंने अवधेश प्रसाद को कई बार यहाँ से विधायक बनते हुए देखा है। उनका जो कार्य करने का रवैया है, विकास कार्य कुछ नहीं है। यहाँ तक मैं बात करता हूँ 2 पंचवर्षीय की मैं बात करता हूँ, पूरे ग्राम सभा में आप घूमकर देख लीजिए, चाहे सांसदीय का चुनाव हो लोकसभा का, ना लोकसभा में अवधेश प्रसाद यहाँ पर दिखाई दिए हैं, ना विधानसभा का चुनाव उपचुनाव मिल्कीपुर में होने वाला है। अजीत प्रसाद जो उनके बेटे हैं, जो जिला पंचायत सदस्य एक बार भी नहीं हो चुके, वो क्या आपको लगता है विधानसभा में जाके बैठ सकते हैं? ये बड़ा सवाल है अपने आप में कि सपा ने उस प्रत्याशी पर दांव लगाया है कि जैसा कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक जिला पंचायती नहीं पूरे जीती है। मिल्कीपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए अवधेश प्रसाद को लोग जानते होंगे, अजीत प्रसाद कोई नहीं जानता, उनका कोई नाम ही ऐसे लोगों से। और रहेगी भाजपा की बात, आपने पूछा कि 5-5 केंद्रीय मंत्री लगाए गए हैं और 35 लोग टिकट मांग रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो कार्य करने का तरीका है, मैंने आपको गिनाया। सड़क योजना देख लीजिए, आप देखिए रायबरेली रोड, जगदीशपुर का रोड, ये सिंगल हुआ करता था, यातायात के बहुत ज्यादा समस्या। चुनाव पहले रोड बना हुआ था, फिर मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस रोड को बनाने का काम किया है, गरीबों को राशन देने का काम किया है। देते हैं लोग, रोड विकास पे आता है, आम जनमानस को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, ये 3 चीजें तो होती हैं। यहाँ क्या उसकी कमी रह गई थी क्या जो चुनाव में हार गए? क्या होता है, मैंने आपको कहा कहीं न कहीं हर व्यक्तियों से गलतियां होती हैं, हर बार गलतियां नहीं होती बार-बार हैं। नहीं होती। एक बार गलतियां हो गई हैं और बहुत लोग कहते हैं, हम कई बार डिबेट किए थे, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में बहुत लोग रहते हैं, उन्होंने कहा, कुछ लोग डिबेट करते हैं कि मंदिर बनने से विकास नहीं होगा। मैं कहता हूं, मैं भी एक हिंदू हूं, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, तो मंदिर होने से विकास क्यों नहीं हुआ? पूरे भारतीय विश्व की मैं बात करता हूं, आज मानचित्र पर देखिए, विश्व के मानचित्र पर अयोध्या सबसे ऊपर दिख रही है। आज देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लोगों को, जो बहुत सारे गरीब लोग हैं, ई रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, माली लोग हैं, फूल जी, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट आपको अयोध्या में मिलेगा, विदेश से लोग यहाँ से आएंगे और यहाँ के लोग डायरेक्ट विदेश जा सकते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद, चिकित्सा मेडिकल कॉलेज, 2-2 मेडिकल कॉलेज हमारे अयोध्या में है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय हमारे बगल में है, जो 3रे स्थान पर है पूरे विश्व में। सड़कों का विकास कार्य आप देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के। विद्युतीकरण देख लीजिए, गरीबों को राशन देने का काम सरकार 2 बार कर रही है। शौचालय, घर घर शौचालय दे रही है। बेरोजगार की बात कर रहे हैं, जो शिक्षित होगा उसी को रोजगार मिलेगा। अगर आप 10वीं पढ़ के पढ़ाई छोड़ दिए, आप आरोप लगाएंगे कि हमको रोजगार नहीं मिला, तो ऐसी बात नहीं है। सिपाही भर्ती आ रही है, हाई कोर्ट में वैकेंसी आई, शिक्षा मित्र की जो वैकेंसियां हैं उनको सरकार ने फिर उपहार देने का काम किया है, आशा बहू, आंगनबाड़ी, सबको सौगात देने का काम किया जा रहा है। तो 1 पंचवर्षीय 2 पंचवर्षीय अगर आपको ही प्रधान बना दिया जाए, मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो आम जनमानस खुशी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ विपक्ष में लोग रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम मिल्कीपुर के किसी दूसरे क्षेत्र में चलते हैं और वहां से दिखाते हैं कि इस बारी चुनावी माहौल क्या चल रहा है।